हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवास क्लास। तो दोस्तों आज हम विज्ञान कक्षा 10 का फिजिक्स से चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। और आज का हमारा पहला वीडियो होगा साइंस का, वो भी क्लास 10th का। इसके बाद हम केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे और बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे इसी में। तो सबसे पहले फिजिक्स का स्टार्ट करने चल रहे हैं। आज का ये पहला वीडियो है। हम पहले वीडियो साथ अपना देखेंगे क्या होता है कैसा नहीं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हम आपका पूरा सेशन कराने वाले हैं। सभी चैप्टर का एक एक करके हम सबका एक्सप्लेनेशन कराएंगे और इसका थ्योरी भी कराएंगे, डेरिवेशन भी कराएंगे और बाकी न्यूमेरिकल आता है ये वो तो कराएंगे ही। इसमें दोस्तों बहुत ही ज़रूरी न्यूमेरिकल होता है, जो कि हम लोग के ये बहुत ही ज़रूरी होता है। न्यूमेरिकल थ्योरी सब कुछ आता है। तो बढ़ते हैं अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है, कैसे होता है, कैसे नहीं। ठीक है दोस्तों, ठीक। हमारा चैप्टर नाम क्या है? विद्युत, जो कि चैप्टर नंबर पहला है। फिजिक्स का चैप्टर पहला विद्युत ही है, तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, हमारा पहला हेडिंग क्या है? एक सेकेंड। एक सेकेंड दोस्त। हमारा पहला हेडिंग है विद्युत। चल भाई, क्या हुआ? क्या है? विद्युत परिपथ। अरे यार, क्या हो गया? चल नहीं रहा है। अभी को चला। विद्युत परिपथ क्या है? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। ये हमारा चित्र है, जो कि हमारा बैटरी है। ऐसे ये प्लस आयन देते हैं, ये माइनस आयन देते हैं। ये हमारा क्या है? बटन हो गया। और ये हमारी धारा बह रही एम्पियर, जो कि हमारी धारा इससे बहती है, यहाँ बटन पे आती है, फिर यहाँ स्विच करते हैं, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है बहना। ऐसे करके बहती है। हमारा क्या हो गया? बैटरी हो गया। ठीक है। हमारा विद्युत परिपथ का परिभाषा क्या है? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है। तो विद्युत धारा देखते हैं। हमारा विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा विद्युत धारा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। किससे दोस्तों? कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को हम ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो इसका फार्मूला हमारा क्या होता है? आई बराबर क्यू अपन टी, जहाँ आई क्या है? विद्युत धारा है, टी हमारा समय है और क्यू हमारा विद्युत आवेश है। हमें विद्युत धारा को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे दोस्तों? आई से। तो आई बराबर क्यू क्या है? हमारा विद्युत आवेश हो गया, और टी हमारा समय बताता है। ठीक है। तो ये याद कर लीजिए कि ये क्वेश्चन में जरूर आता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इससे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन ये करा लेते हैं। इसके बाद एक मेरा क्वेश्चन है, वो भी देख लेंगे। एमीटर। एमीटर किसे कहते हैं? ठीक है। विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। इसे सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके रहता है। इसे श्रेणी क्रम कहते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो हमारा एमीटर क्या है, विद्युत धारा के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है इसे एमीटर कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को अच्छा समझ में आ रहा होगा। हटा दे ताकि आप लोग को लिखने में अच्छा रहे। ठीक है दोस्तों, ये भी एमीटर बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसको आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए और नोट्स में इसको अच्छी तरह से लिखिए ताकि याद करने में आप लोग को अच्छा रहे। जो कि हमारा एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। किसी हो जा भाई, क्या हो रहा है यार। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। इसका हमारा क्वेश्चन करना है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हमें हल करना है। तो देखो हमें क्या करना है, हल कैसे किया जाता है। हमें विद्युत धारा दिया है, विद्युत धारा आई बराबर कितना दिया है दोस्तों, 0.5। ठीक है, हमारा टाइम कितना दिया है, समय टाइम बराबर 10 मिनट। तो हमें इसको सेकंड में परिवर्तन करना है तो क्या करेंगे, 10 में 60 का गुणा कर देंगे, सेकंड में 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें सूत्र भी आप लोग को बताया था, किसका, विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है, आई बराबर क्यू अपान टी। क्या होता है दोस्तों, आई बराबर क्यू अपान टी। आप लोग को ऊपर इसका सूत्र भी बताया है, आई बराबर क्यू अपान टी। तो हमसे क्या पूछा है, विद्युत आवेश, आवेश को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ये हमारा क्यू है, आवेश को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तब देखो आई बराबर, तो हमें क्या निकालना है, क्यू, क्यू बराबर आई इंटू टी हो जाएगा। अब ये मत पूछना कि आई इंटू टी कैसे आया, क्योंकि की अगर लिखेंगे तो आई इंटू टी गुणा हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आई धारा कितना दिया है, 0.5, पीछे देख सकते हैं, धारा धारा कितना दिया है, 0.5। और ये टी टाइम कितना दिया है, 10। तो टाइम कितना दिया है दोस्तों, इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, सॉरी टाइम 10 दिया था ना, टाइम 10 दिया, लेकिन इसको सेकंड में किए थे तो कितना आया था, 600 सेकंड आया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 600 सेकंड कर देंगे। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जानते हैं, 0.5 का गुणा 6 में करेंगे, 600 करेंगे तो कितना आएगा, 300, क्योंकि इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 300। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है, 300 कूलम्ब। ठीक है, देखो विद्युत आवेश में बल तंत्र में 0.5, तो हमारा कहते हैं विद्युत धारा आई 0.5 दिया है। फिर टाइम कितना, 10 मिनट, तो हम मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 10 इंटू 60 कर देंगे, 600 सेकंड हो जाएगा। फिर आई बराबर क्यू अपान टी दिया है, जो कि हमने आपको पीछे बताया है इसका फार्मूला, आई बराबर क्यू अपान टी विद्युत धारा का। तो हमें क्यू निकालना था तो क्यू करेंगे, तो यहाँ देखो क्यू निकालना था, क्यू बराबर ये आई, इसका यहाँ से गुणा हो जाएगा तो आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, आई इंटू टी हो जाएगा, तो हमें क्यू बराबर आई इंटू टी कर दिए। फिर धारा 0.5 है और टाइम कितना दिया है, 600, तो इसका हम आधा कर देंगे, 0.5 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 300 आएगा, कितना आएगा, 300 कूलम्ब। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्या है, विद्युत विभवांतर। क्या है दोस्तों, विद्युत विभवांतर। ठीक है, विद्युत विभवांतर क्या बोला है,
एकांक आवेश को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं? को विद्युत परिपथ में एक बिंदु के दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, क्या है? एकांक आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। हम इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जानते हैं? डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा वी, विद्युत विभवांतर को हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू हो जाएगा, ये इसका सूत्र है। तो यहाँ पर डेल्टा वी बराबर विभवांतर हो गया, डब्ल्यू बराबर कार्य हो गया वर्क, क्यू बराबर आवेश हो गया। ठीक है, ये सब याद करना बहुत जरूरी है। और विद्युत विभव हम किसे कहते हैं? देखो, विद्युत विभव, विद्युत विभव। ठीक है, ओ यार ये क्या हो गया? एक सेकंड दोस्त। ठीक, एकांक आवेश कहाँ चला जा रहा है यार? एकांक आवेश को अनंत विद्युत परिपथ का या विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। हमारा विद्युत विभव सूत्र कहते हैं बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। ये सब सूत्र जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये हर बार इसी से न्यूमेरिकल हमारे बनते हैं। ये क्वेश्चन में भी पूछ जाते हैं, इसका डेरिवेशन भी किया जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं विद्युत विभव। ठीक है, जो कि भी से हमारा विद्युत विभव होता है, डब्ल्यू से वर्क होता है, क्यू से आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, इससे इसका एक उदाहरण देखो क्या होता है। विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसे हम भी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बी हमारा क्या? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, कार्य का एसआई मात्रक का जूल होता है। और सी क्या बोला है? सी हमारा बोला है आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। एसआई मात्रक जरूर याद कर लेना। कार्य का एसआई मात्रक जूल, और आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, और विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, ये सब याद कर लेना, बहुत ही ज़रूरी होता है ये। इससे हमारा क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन चलो भैया, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, हमें क्या दिया है? विभवांतर। हमें हल करना है इसे। हल कहते हैं विभवांतर। विभवांतर कितना दिया है? 12 वोल्ट दिया है। कितना दिया है दोस्तों विभवांतर? 12 वोल्ट। और इसके बीच क्या दिया है? कूलाम। कूलाम मतलब आवेश, सॉरी कूलाम नहीं, आवेश दिया है। ओ यार, आवेश, आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दिया है? आवेश 2 दिया है, 2 कूलम्ब। हमें क्या पूछा है? वर्क, कार्य पूछा है। तो भी बराबर डब्लू अपान क्यू। हमें डब्लू पूछा है, तो डब्लू निकालेंगे। क्या हो गया यार, इसमें चल नहीं रहा। डब्लू बराबर इसका यहाँ गुणा कर देंगे, क्या होगा? वी इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, तब देखो डब्लू बराबर भी कितना दिया है हमारा? 12 इंटू क्यू। क्यू हमारा कितना दिया है दोस्तों? 2। ठीक है, हमारा 12 दूना कितना हो जाएगा? 24। अभी हमने आपको बताया क्या, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। तो इससे जूल जैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 24 जूल। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है,
विभवांतर हमारा 12 वोल्ट दिया है, आवेश यानी क्यू 2 दिया है, तो V बराबर W का पान क्यू फार्मूला आ जाएगा। W हमें निकालना है, W बराबर V इंटू क्यू। फिर हमारा V दिया है 12 और Q दिया है 2। इसके बाद हमारा हो जाएगा 24, 12 इंटू 2 24 जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्या है, ओम का नियम। ये हर बार पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओम का नियम। देखो ओम का नियम, यदि ओम का नियम किसे कहते हैं, यह भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि को नियत रखा जाए तो विद्युत परिपथ में धातु के तार को दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। इस नियम को भौतिक विज्ञान जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ओम का नियम उन्हीं ने दिया था। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना कि जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम दिया था। ठीक है, इसका सूत्र देखते हैं क्या होता है। विभवांतर, देखो विभवांतर डेरिवेशन करना है हमें, तो इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, विभवांतर अनुक्रमानुपाते विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है विद्युत परिपथ में विद्युत के दो तार, एक विभवांतर मानेंगे तो एक विद्युत धारा। अब विभवांतर को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, अनुक्रमाने कर देंगे, विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम इधर देखो, अगर हम भी अनुक्रमानुपात इसका चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, I आएगा, जो कि I तो है ही, R आएगा। R एक नियतांक है जो इसकी जगह पे आता है, तो अगर इसको हटाएंगे तो I हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, R लग जाएगा। V बराबर IR, एक ये भी सूत्र होता है। या फिर इससे हम क्या लिख सकते हैं, V अपान I इज इक्वल टू R। ठीक है, एक ये भी सूत्र होता है, दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, इस ओम का नियम के दोनों सूत्र है। और ओम का नियम जरूर याद कर लेना, ये परीक्षा में आता रहता है हमेशा, इसका सूत्र भी याद कर लेना। ठीक है, हम आगे देख